नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 1 MCQ है। और वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, किसी बोर्ड से आप क्लास 10 के एग्ज़ाम यदि 2025 में देने वाले हैं, 2025 में जो है बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको एक दो प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित MCQ डिस्कशन करने वाले, जिसमें फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क वगैरह सभी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो को देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको ज़रूरी है तो आप जो है इसमें क्वेश्चन को नोट भी आप कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1789। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी। हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो आपका काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो होने से कई बार जो स्टूडेंट्स बोरिंग फील करते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड कब लागू किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1804 में। अगला प्रश्न है, प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कब पूरा किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1871 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 1815 में वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरोप का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में कौन सा नेता प्रमुख था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्यूसेपे गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप यदि चाहें तो प्रश्नों को नोट करते हुए भी चल सकते हैं। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसके खिलाफ शुरू किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले कौन सा संगठन बाल्कन प्रायद्वीप में पैन स्लाविज्म को बढ़ावा दे रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस। अगला प्रश्न है, मैजिनी किस देश के राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली। अगला प्रश्न है, वेनिस और लोम्बार्डी किस संधि के बाद इटली का हिस्सा बने? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वियना की संधि। वियना की संधि के बाद जो है वेनिस और लोम्बार्डी इटली का हिस्सा बन गए थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जर्मनी का एकीकरण किन युद्धों के बाद हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डेनिश युद्ध, ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध, फ्रैंको पर्शियन युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों युद्धों के बाद जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, एक मिनट, जरा पेज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, पेज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द सोरोज ऑफ यंग वर्थर किसने लिखी थी, जो रोमांटिक राष्ट्रवाद का प्रतीक मानी जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गेटे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 1815 में वियना कांग्रेस के बाद किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक ने यह कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाती है। इस स्टेटमेंट से कई बार परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इसको आप जरा याद करने का कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के समय युवा इटली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? युवा इटली का अर्थ आपको जो है यंग इटली जो है भी आपको दिख सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह यंग इटली एक संगठन था, इसका स्थापना भी किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जोसेपे मैजिनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष वाटरलू की लड़ाई में हार का सामना किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1815। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक और राइन का गीत किसने लिखा था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइनरिक हाइने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 10,000 शहीदों की भूमि किस देश को कहा जाता था जिसने राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष दिया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। अगला प्रश्न है, जर्मन परिसंघ किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। अगला प्रश्न है, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः किस कारण से प्रेरित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
राजनीतिक और सामाजिक सुधार। राजनीतिक और सामाजिक सुधार से प्रेरित थे, क्योंकि कई बार राजनीति में भ्रष्टाचार के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब तक क्रांति नहीं होती है तब तक राजनीति में सुधार होना असंभव है। इस बात को जरा आप समझिए। अगला प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा स्थायी किए गए सिद्धांत ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये जो सिद्धांत है ये नेपोलियन के द्वारा जो है स्थापित किया गया, जिससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा मिला, सभी को समानता, सभी को स्वतंत्रता और सभी को बंधुत्व। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, किस वर्ष में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1871। अगला प्रश्न है, यूरोप का जनरल स्टाफ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, फ्रांस की जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1830 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फ्रैंको पर्शियन युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 से 1871 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का पहला साम्राज्य या सेकंड रिच किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटो वन बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, स्लाव कांग्रेस किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848 में। अगला प्रश्न है, यूरोप का पुराना बीमार आदमी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य को जो है यूरोप का पुराना बीमार आदमी कहा जाता है। इस टर्म को आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि ने इटली के एकीकरण को अंतिम रूप दिया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटरन संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी संधि क्रीमियन युद्ध को समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि ने जो है क्रीमियन युद्ध को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने इटली को रोम पर कब्जा करने की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंको पर्शियन युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1870 में। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि ने जर्मन परिसंघ का अंत किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राग की संधि। प्राग की संधि ने जो है जर्मन परिसंघ का अंत किया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की किस नीति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्त और लोहे की नीति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त और लोहे की नीति जो बिस्मार्क ने दिया था। ऐसे भी प्रश्न आपका इसमें पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के बाद किस देश ने पोलैंड पर नियंत्रण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस। वियना कांग्रेस के बाद जो है पोलैंड पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, किसे इटली का मस्तिष्क कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामिलो दे काउर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसे इटली का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नागरिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बास्तिल का पतन। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम निर्वासन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट हेलेना द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, सेंट हेलेना द्वीप। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सेंट हेलेना द्वीप जो है किस जलराशि क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का उदय किस समझौतों के द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया हंगरी समझौता, जो कि 1867 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के पुनर्गठन के लिए वियना कांग्रेस किसके नेतृत्व में बुलाई गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंस वन मेटरनिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा चरण रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, यूरोप में 1848 की क्रांतियों के दौरान प्रमुख घटनाओं में से कौन सी प्रमुख थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के शासन के दौरान यूरोप में प्रचलित कौन सा विचारधारा बढ़ी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना जो है
नेपोलियन के शासन के दौरान यूरोप में बढ़ी थी। अगला प्रश्न है 1820 के दशक में ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। अगला प्रश्न है रूस का कौन सा नेता 19वीं सदी में पैन स्लाविज्म का मुख्य समर्थक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकोलस प्रथम। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है वियना कांग्रेस के बाद किस देश ने बेल्जियम पर नियंत्रण किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने किस युद्ध में फ्रांस को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राफलगर की लड़ाई। ट्राफलगर की लड़ाई में जो है नेपोलियन युद्ध ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस को जो है हराया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन किस देश में राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला प्रश्न है प्रथम बाल्कन युद्ध के परिणाम स्वरूप किस देश ने अधिकतर ऑटोमन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है रूसी जार निकोलस द्वितीय की किस घटना के बाद सत्ता का पतन हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति, जो कि 1817 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयरिश होम रूल मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में। अगला प्रश्न है कौन सा नेता यंग जर्मनी का आंदोलन का प्रमुख था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेनरिक हाइने, जो कि यंग जर्मनी आंदोलन का प्रमुख था। तो हम लोग जो है पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न डिस्कस किए हैं और ये 50 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण से संबंधित है। तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।